हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो अपडेट जो है आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम रिवाइंडिंग कर रहे हैं एक टुल्लू पंप मोटर की। जी हाँ दोस्तों, टुल्लू पंप मोटर। आप इसकी जो डिटेल है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसकी कम्प्लीटली डिटेल। दोस्तों, ये आधा HP का टुल्लू पंप मोटर है। ओके दोस्तों, आधा HP का। और इसका कम्प्लीटली मैं आपको डाटा बता देता हूँ। इसमें दोस्तों टोटल 4 सेट डलते हैं, 2 रनिंग के सेट, 2 स्टार्टिंग के सेट। जो रनिंग के सेट हैं वो सेट हैं 4-4 कॉइलों के। ये 2 रनिंग के सेट है, इसमें 4-4 कॉइलों के हैं। और ये दोस्तों रनिंग का 24 नंबर से बनता है सेट। ऐसे ही स्टार्टिंग के 2 सेट हैं 3-3 कॉइलों के, ये 26 नंबर से बने हैं कॉपर के अंदर। ओके दोस्तों, रनिंग का जो सेट है उसकी जो सबसे छोटी कॉइल है 9.5 इंच की है। ठीक है, 9.5 इंच की। और फिर बड़ी कॉइल उससे 2 इंच आगे है, फिर 2 इंच आगे है, फिर 2 इंच बड़ी है, ऐसे 2-2 इंच करके बड़ी है। तो जो सबसे छोटी कॉइल है दोस्तों, उसके अंदर जो टर्न है वह है 45 टर्न। सबसे छोटी में 45 टर्न है। दूसरे नंबर पे जो कॉइल है उसके अंदर 80 टर्न है। तीसरे नंबर की कॉइल उसकी भी 80 टर्न है। चौथे नंबर की जो बड़ी कॉइल है उसमें 95 टर्न डाले गए हैं 24 नंबर कॉपर गेज से। तो दोनों रनिंग के जो सेट है सेम डाटा है दोनों का। अब बात करते हैं दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल की। अब बात करते हैं स्टार्टिंग कॉइल की। स्टार्टिंग कॉइल में के जो सेट है उसमें 3-3 कॉइल है। जो सबसे छोटी कॉइल वो 10 इंच की है और इस 10 इंच की कॉइल के अंदर 70 टर्न है। इससे बड़ी कॉइल 2 इंच इससे बड़ी है, उसके अंदर दोस्तों 125 टर्न है। और जो तीसरी कॉइल है उसके अंदर भी 125 टर्न है। तो ये दोनों कॉइल इस तरह से है और 26 नंबर गेज से बनी है। और इस मोटर के अंदर दोस्तों लगभग 670 ग्राम कॉपर लगा है टोटल 4 सेट का। जी हाँ दोस्तों, अब मोटर की बात कर लेते हैं। ये तो हुई थी कॉइल की बात, डाटा की बात। अब मोटर की बात हम कर लेते हैं। ये 24 स्लॉट की मोटर होती है। और दोस्तों इसका जो इनर डायर हम की बात करें, स्टेटर साइज, ठीक है, स्टेटर साइज की पहले बात कर लेते हैं। तो स्टेटर साइज दोस्तों इसका जो है 2 इंच है। ठीक है, तो यहाँ से हम नापेंगे तो 2 इंच इसका स्टेटर साइज है यहाँ पे। ओके, और जो इसका इनर डायर है वो भी 2 इंच है। यहाँ तक ये भी इसका 2 इंच है इनर डायर। और आउटर डायर दोस्तों इसका लगभग 4 इंच के आसपास है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो पिच रहेगा दोस्तों वो रनिंग का पिच रहेगा 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। जी हाँ दोस्तों, तो कम्प्लीटली इसकी वाइंडिंग मैंने डाटा इसका कंप्लीट बता दिया है। ये 2880 RPM पे वर्क करती है। उसको कंप्लीट कैसे रिवाइंड करते हैं, कैसे इसको कनेक्शन करते हैं, वो कंप्लीट जानकारी हम आज आपको देंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जो है रनिंग कॉइल का सेट इंस्टॉल करेंगे। तो हमारे पास रनिंग के 2 सेट हैं, प्रत्येक सेट में 4-4 कॉइलें हैं। तो सबसे पहले हमें कोई एक सेट ले लेना है और उसकी कॉइल हम पहले डालेंगे सबसे छोटी वाली। तो सबसे छोटी वाली कॉइल हम ले लेते हैं। इसमें 2 तार है, एक इनर तार है, एक आउटर है। इनर को हम, ठीक है, इनर तार को हम लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे, आउटर को हम राइट हैंड की तरफ रखेंगे। और ठीक है, पिच मैंने आपसे बता दिया था 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। तो छोटी कॉइल का जो पिच है वह 1 से 6 है। 1 से 6 तब बनेगा जब इस छोटी कॉइल के बीच में आप 4 स्लॉट खाली छोड़ोगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5वां वाला इसमें डाल देना है। ठीक है, तो 1 से 6 के अंदर ये डल जाएगा। दोस्तों, इसको डालने के बाद जो है आपको पेपर इसमें यूज़ करना है। इसके अंदर आप 7 नंबर पेपर या 10 नंबर पेपर का यूज़ कर सकते हैं। इस मोटर के अंदर जो स्लॉट्स हैं काफ़ी भीड़े होते हैं और तार डालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर जो है फिल्म पेपर भी डाल सकते हो, क्योंकि फिल्म पेपर अच्छे से जो है डल जाते हैं और प्रॉब्लम नहीं आती है।
लेकिन फिल्म पेपर से अच्छे ये वाले पेपर होते हैं। ये जो पेपर इसमें लगा रखे हैं ये जल्दी से हीट भी हो जाए मोटर तब भी जलते नहीं है, लेकिन फिल्म पेपर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं जिसके कारण मोटर जल्दी जल जाती है। तो फिल्म पेपर का यूज़ भी आप कर सकते हो अगर, लेकिन फिल्म पेपर भी आप अच्छी क्वालिटी का थोड़ा मोटा लगाइए, ठीक है। लेकिन ये जो टिल्लू मोटर होती हैं तो यहाँ पे अगर हम सिंगल कॉइल डाल रहे हैं तो आसानी से डल जाती है, लेकिन एक पे अगर हम डबल डालेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी मोटर जिसमें डबल कॉइलें डाली हैं, जिसके स्लॉट काफ़ी भीड़े हैं, काफ़ी कम जगह है, तो ऐसे में आप पतले पेपर्स का यूज़ करिए, आप फिल्म पेपर का यूज़ कर सकते हो उस कंडीशन। तो हमारी जो मोटर के अंदर है हमने पहले सेट की रनिंग की पहली कॉइल इंस्टॉल करी है 1 से 6 के अंदर। अब हम दूसरी कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए छोटी कॉइल का एक इनर तार निकल के आउटर तार निकल के इस कॉइल में जा रहा है, ठीक है। तो अब इस कॉइल को इस तरह से डालना है। बस आपको एक ध्यान रखना है, दूसरी कॉइल जब डाले तो एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि उसका जो आउटर तार है वो राइट हैंड की तरफ ही निकले। अगर इस कॉइल का आउटर तार लेफ़्ट की तरफ निकाल दिया तो ये कॉइल उल्टी डल जाएगी, इसका मतलब यह है। तो इसका अगर तार राइट हैंड की तरफ निकल रहा है, इधर निकल रहा है, तो बिल्कुल सुल्टी कॉइल है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है और चलते रहना, आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पेपर डालने में आपको परेशानी हो सकती है, ओके। थोड़ा सा ये टाइट बनता है ये मोटर, इसकी वाइंडिंग थोड़ी सी टाइट होती है। तो अब इस वाले स्लॉट में, इससे अगला वाला जो स्लॉट है 1 से 8 वाला स्लॉट है, इसके अंदर ये कॉइल डलेगी। दोस्तों ये मोटर जो है 2 पोल वाइंडिंग होती है इसकी, और ये 2880 आरपीएम पे वर्क करती है। 2880 या 3000 आरपीएम तक बोल सकते हो आप। तो इतने के आसपास इसके आरपीएम बनते हैं मोटर में। तो इसका धीरे धीरे तार करके आपको डालना होता है, वरना आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अगर कॉइल के अंदर गुलझट पड़ जाती है, ऐसी अवस्था के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि तार डलने में मुश्किल हो सकती है। तो थोड़े थोड़े तार करके इसमें डालना है। और एक आपको लकड़ी की फरचट को धार लगा के ग्राइंडर से उसकी मदद से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पेपर लगा रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो हमको जो कॉइल को थोड़ा नीचे खिसका करके इस कॉइल के सहारे सहारे इसको लगाना है। बाद में ब्लेड के माध्यम से या ठीक है कोई और चीज़ हो, कोई चाकू हो, उस पेपर को नीचे की तरफ बाद में धकेल देना है, नहीं तो ये रोटर में टच हो सकता है और मोटर शॉर्ट हो सकती है। इसके बाद दोस्तों हम जो है तीसरा कॉइल ले लेते हैं इसी सेट का, और इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि इसका जो आउटर तार निकला हुआ है वो राइट हैंड की तरफ ही रहे, इधर ही, ये लेफ्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से इस कॉइल को 1 से 10 के अंदर डाल लेना है। इस मोटर का दोस्तों सारा वाइंडिंग डाटा हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो वहाँ से कम्प्लीटली इसका डाटा आप ले सकते हो। और कोई भी टुल्लू पंप मोटर हो, कोई भी कंपनी का, उसमें ये लगा सकते हो। बस आपको एक चीज़ मैच करनी है, स्टेटर साइज मैच करना है, ओके, इनर डायर और आउटर डायर, बस आपको ये चीज़ें मैच करनी होती है और ये डाटा लग जाता है लगभग सभी मोटरों में। तो कोई भी ब्रांड हो ये डाटा आप लगा सकते हो। तो इस कॉइल को भी हम धीरे धीरे करके जो है डाल लेते हैं।
तो पहले हाथ से जितने तार डले डाल लें, बाकी फिर लकड़ी की जो फरचट है उसके माध्यम से डालें। इस लकड़ी की फरचट से ये फ़ायदा होता है कि तार छिलते नहीं हैं, कटते नहीं हैं और प्यार से डल जाते हैं, तारों को कोई नुकसान नहीं होता है। बाकी किसी लोहे की चीज़ से तार नहीं डालने चाहिए, ठीक है, नहीं तो तार पे जो है रगड़ लग जाती है और ऊपर का जो पॉलिश है वो हट सकता है। दोस्तों, हमने आपसे बताया था कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है, राव जी इलेक्ट्रिकल, और उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो उस चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं आप। तो उस पर भी हम मोटर रिवाइंडिंग से संबंधित वीडियो डालते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा जो पहला सेट है, इसकी अंतिम कॉइल यानी कि जो चौथी कॉइल है वह हम डाल लेंगे। इसको हम 1 से 12 पिच के अंदर इंस्टॉल करेंगे, इसी कॉइल के ऊपर 1 से 12 पिच। ओके, इस कॉइल के ऊपर जो खाली स्लॉट है लेफ़्ट राइट, उसमें इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इस कॉइल पे भी आपको यही ध्यान रखना है कि आउटर तार राइट हैंड की तरफ होना चाहिए और कॉइल का सबसे पहले एक सिरा डालना है लेफ़्ट साइड वाले स्लॉट के अंदर। तो जितना हाथ से डलता है उतना डालिए, बाकी फिर फरचट से डल जाएगा। तो ये जो मोटरें होती हैं टिल्लू पंप वगैरह की, ये जो होती हैं, इनमें स्लॉट काफ़ी हिसाब के ही बनाए जाते हैं, तो इन स्लॉटों में जगह नहीं होती है। तो इसमें जो डाटा है आपको सही से लगाना होता है। इसमें टर्न भी आप नहीं बढ़ा सकते, अगर टर्न बढ़ाओगे तो तार डलने में दिक्कत हो सकती है। तो किसी मोटर में, कोई मोटर ऐसी है अगर आपके पास टिल्लू पंप मोटर जो बहुत ज़्यादा हीट होती है या बार बार जल रही है, तो ऐसे में अगर उसमें तार बढ़ाना चाहो तो ऐसे करिए, जैसे कि जो गेज उसमें निकला है उसको आप 1 नंबर पतला करिए, उस गेज को 1 नंबर बढ़ाइए उस गेज को पहले तो, और उसके थोड़े से टर्न बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तार को पतला करेंगे तभी इसमें जगह आएगी और तब टर्न को आप बढ़ा पाएंगे। तो ऐसा करने से मोटर क्या है कि मोटर की वो प्रॉब्लम जो है हीटिंग की या बार बार जलने की, वो सोल्व हो जाती है। दोस्तों, इस कॉइल को भी इसी प्रकार जो है डाल लेना है। एक से 12 के अंदर। और इसके ऊपर भी हम फिर पेपर लगाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास 2 तार हो गया है, एक इनर तार हो गया है, एक आउटर तार हो गया है, और हमारा एक सेट कम्प्लीटली डल गया है। दोस्तों, हमारा वीडियो काफ़ी लंबा है,
क्योंकि हमने कम्प्लीटली इसमें बिना स्किप किए पूरा जो है हमने ये बनाया है। अब हम दूसरा सेट लेंगे। और दूसरे सेट का पहला कॉइल उठाएंगे और मोटर को उल्टा कर लेंगे जस्ट, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है 4 स्लॉट जो है गिन करके उसमें कॉइल का सिरा डालेंगे, छोटी कॉइल का। और जो इसका तार है, जो इनर तार है, वो लेफ्ट हैंड की तरफ, आउटर तार राइट हैंड की तरफ, ठीक है। चौथे में तो 3 स्लॉट छूटने चाहिए खाली ऊपर की तरफ, तो ये ध्यान रखना है। 3 स्लॉट इसलिए, बाकी भी इसमें आएंगे बचे हुए 3 कॉइल इसलिए। तो अब ये सिरा डालने के बाद बीच में आपको वही 4 स्लॉट खाली छोड़ने बीच में, 1 2 3 4 करके, ठीक है। और ये 4 छोड़ के अगले स्लॉट में डाल देना इस कॉइल को। तो ये 1 से 6 के अंदर ये कॉइल डल जानी चाहिए। और लकड़ी की फरचट से हम इसको धीरे धीरे करके डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास ये कॉइल डलने के बाद सेकंड कॉइल लेना है, ओके। और इसका आउटर तार हमेशा राइट हैंड की तरफ रखना है, बस ये ध्यान रखना है, एक ही ध्यान कि आउटर तार जो निकला है वो राइट हैंड की तरफ आ जाए, बस। इससे कॉइल जो है सुलटा डलता चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉइल जब हम बना के लाते हैं, सेट कंप्लीट होता है, जैसे वो सेट कंप्लीट लिपटा होता है वैसा का वैसा हमें स्लॉट्स के अंदर उसको इंस्टॉल करना है। ऐसा नहीं कि एक कॉइल आपने उल्टा डाल दिया, एक सीधा डाल दिया, एक उल्टा डाल दिया, ऐसी बात नहीं बनता है। तो आपको ये सीधा तभी डलेगा जब आप इनर तार हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ निकाल लेंगे और आउटर तार हमेशा सभी कॉइलों के राइट हैंड की तरफ रहेंगे। तो इसको हम जो है दूसरे नंबर का जो कॉइल है 1 से 8 के अंदर हम इसे डाल लेंगे। और फिर पेपर लगा लेंगे। मैं इस मोटर के अंदर दोस्तों 10 नंबर पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। थोड़े टाइट तो आ रहे हैं लेकिन अच्छे होंगे। अगर मोटे पेपर लग जाते किसी मोटर में तो उससे अच्छी बात नहीं होती है, वो जल्दी से जलते नहीं है, हिट भी नहीं होते और काफ़ी मजबूत रहते 10 नंबर पेपर। अब देखिए हम तीसरे नंबर का कॉइल उठा रहे हैं और इसको भी आप अच्छे से पहले सेट कर लें। कोई भी कॉइल उठाए तो उसको पहले अच्छे से बराबर कर लें, उनके सभी तारों को। उस तारों में कोई गांठ वगैरह हो रही है उसको सही कर लें, नहीं तो बाद में डालने में दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो कोई तार लंबा है तो उसको आप देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। और एक ही ध्यान रखना है कि आउटर तार राइट हैंड की तरफ ही रहे। और कॉइल का सिरा डालने के बाद पहले लेफ़्ट साइड डालना है, फिर राइट साइड डालना है। तो एक साइड डालने के बाद ही पेपर लगाते। कई भाई क्या करते हैं दोनों साइड सिरा डालने के बाद पेपर लगाते हैं, तो ऐसा ना करें, नहीं तो जो आपने तार डाला है एक सिरे का दूसरे तरफ आप डालने जाएंगे तो पहले सिरे के निकल जाएंगे।
तो ऐसे में तुरंत की तुरंत तार डालने के बाद पेपर लगा देना अच्छा रहता है। तो हम दूसरे सिरे को डालकर उस पर भी पेपर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अंतिम कॉइल बचा है रनिंग का, और इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे बचे हुए 2 स्लॉट्स जो सामने दिख रहे हैं इसके अंदर 1 से 12 में। और आउटर तार इसका राइट हैंड की तरफ रहेगा। पहले लेफ़्ट साइड वाले स्लॉट में हम इसको इंस्टॉल करेंगे, बाद में राइट साइड। दोस्तों हमारा वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। इसका कारण यह है दोस्तों कि हम एक तो पहले बात तो हम कम्प्लीटली वीडियो डालना चाहते हैं, ठीक है, बिना स्किप किया हुआ। इससे फ़ायदा ये होता है जो नए भाई हमारे होते हैं जिनको काम ये आता नहीं है या वाइंडिंग वगैरह बहुत कम आती है, तो वो अच्छे से समझ जाते हैं। नहीं तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके भी डाल सकते हैं या कट करके भी डाल सकते हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं नुकसान होता है। उन भाइयों को समझ में नहीं आता है कि उनको शुरू में तो फर्स्ट में वो चीज़ें जो हमने पूरा कम्प्लीटली बताया वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम कट करते हैं तब उनको ये नहीं पता कि कैसे डला ये चीज़। तो एक तो ये कारण हो गया कि हम वीडियो को बिना कट वट करके बगैर किसी ज़्यादा एडिटिंग के हम डायरेक्टली डालने की कोशिश करते हैं पार्ट वाइज। और दूसरा रीज़न एक ये भी है कि हम किसी वीडियो को अगर एडिटिंग करना चाहें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि जो वीडियो हम बनाते हैं उसको उसमें आवाज़ डालना, उसको डब करना वगैरह में भी टाइम चाहिए। तो ये जो टाइम है हम रात को निकाल के उसको वीडियो को अपलोड करते हैं, ठीक है। तो दिन में काफ़ी काम होता है, तो जब भी टाइम लगता है तो बस हम इतना ही कर पाते हैं कि आपके लिए एक वीडियो डाल दे, बस उसमें ज़्यादा एडिटिंग हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमारा देखिए रनिंग कॉइल डल के इम्पोर्टेंट ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले इसको क्या करिए कि रनिंग कॉइल को आप अच्छे से उसको सेट कर लीजिए, इसके पेपर को देख लीजिए। बाकी स्टार्टिंग कॉइल कैसे डालते हैं उसका कम्प्लीटली चीज़ जो है हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो हमने पार्ट वाइज इसका बनाया है वीडियो। तो ये पहला पार्ट था, इसमें आपने सीखा रनिंग कॉइल को इंस्टॉल करना, इसका कंप्लीट डाटा। अगर ठीक है, अगला पार्ट भी आप ज़रूर देखें। अगले पार्ट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, और कल या परसों में अगला पार्ट भी आ जाएगा, तो वो भी ज़रूर देखें। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर